इनके गिदर भभकी से हमारे आदरणीय नेता जो दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी लीडर हैं वो डरने वाले नहीं है, इनके आगे घुटना टेकने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री रहते जब आप मधुबनी में गए तो आपके निकलने के बाद जो है मंदिर को गंगा जल से धोया गया, तो आप किस आधार पर उनके साथ? आप देखे होंगे कि नवादा जब 80 घर को जब जला दिया जाता है तो जीतन राम मांझी कहाँ जाते हैं वहाँ देखने के लिए, तो जातिवाद का नारा लगाने लगे। जीतन राम मांझी जी, आप अगर दलित के सपोर्टर हैं तो जब आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो आप क्यों नहीं समर्थन वापस करते हैं? अगर आप दलित हैं तो अभी सत्ता की मलाई काट रहे हैं, उनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया गया। नीतीश कुमार जी इसी शर्त का लोगों के सामने रखते थे कि हमको जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। से कहीं से कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, उनके हटते ही हर एग्जाम में पर्चा लीक हो जाता है कि ये 25 में जो है 2025 में तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी के आधार पर ये उपचुनाव में भी उनको विजयी करेंगे। आपने नहीं करवाया तो कोई अधिकार नहीं है कहने का कि दलित हैं या हमको जो है वोट चाहिए, वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन जो गरीब जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जो ये लोग बदलना चाहते हैं, गरीबों का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको छीनना चाहते हैं, वो कभी समझौता न किए हैं। और हमारे जो युवाओं का आइकॉन है, जो 2025 के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो भी समझौता नहीं करने वाले हैं। राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, आज प्रचार प्रसार थम गया है, कल वोटिंग होनी है, कैसे देख रही है चारों सीटों को उपचुनाव को लेकर? देखिए, बिहार की जनता जो सबसे बड़े पार्टी के रूप में महान जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको मैंडेट दिए थे सत्ता में आने के लिए। बिहार के लोग चाहते थे कि आदरणीय हमारे जो नेता हैं उनको वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाकी लोग जो अभी सत्ता की मलाई काट रहे हैं उनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया गया था, लेकिन ये लोग एन प्रकार सत्ता की लोलुपता का लाभ उठाने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। अभी जो उपचुनाव है 4 सीटों पर, उन 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और उनके इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो जीतने के लिए जा रही है। जनता से जो वादा किया गया था, नीतीश कुमार जी इसी शर्त का लोगों के सामने रखते थे कि हमको जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ चले जाएंगे, तो अब तो उनको बताना होगा। ये सारे चीज़ों का सवाल जनता के जहन में है कि ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला। यहाँ तक ये गिड़गिड़ाते रहे प्रधानमंत्री के आगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, कुछ नहीं मिला। लेकिन 17 साल बनाम 17 महीना जो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब साथ हुआ तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए, एक दिन में 1 लाख 20 हज़ार जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। बीपीएससी के माध्यम से बहुत ही चटपट झट योजना चला करके न्यूट्रल रूप से, कहीं से कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। उनके हटते ही हर एग्जाम में पर्चा लीक हो जाती है। दूसरी बात है, वो कहे थे मेटर लॉ और नौकरी पाओ, जातिगत गणना करने का काम किया और सारे जातिगत जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सवाल पर उन्होंने 75% आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार को भेजने का काम किए। उसमें भी आप लोग देखें कि किस तरह से कोर्ट के माध्यम से इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा। तो ये लोग किस मुंह से वोट मांगेंगे? और अगर मांगते हैं तो इनको कहिए ना, जो जनता के हितैषी हैं, तो 75% जो आरक्षण है उसको नमी अनुसूची में शामिल करें। तो इस सारे सवालों पर बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही है उसमें आप देखे होंगे कि जो इमामगंज से रोशन मांझी है वो जीतने के लिए जा रहे हैं, बेलागंज से विश्वनाथ यादव जीतने के लिए जा रहे हैं, और रामगढ़ से अजीत सिंह जीतने के लिए जा रहे हैं, और आपको तरारी से राजू यादव जी जीतने के लिए जा रहे हैं। जनता जो है पूरा मन बना ली है कि ये 25 में जो है 2025 में तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी के आधार पर ये उपचुनाव में भी उनको विजयी करेंगे। तो पक्ष कह रहा है कि जो उम्मीदवार पहले थे आप लोगों के, किन्होंने नहीं काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, इस तरीके से बातें। विकास अगर देखना है तो दीपा मांझी खड़ी है रोशन मांझी के खिलाफ में इमामगंज से, और आप जानते हैं कि मांझी का वोट अगर चाहिए उनको तो उनको देखिए कि परिवारवाद की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे नेता को हमेशा बोलते हैं, उनका बेटा जो है सुमन मांझी, उनकी समधन है ज्योति मांझी,
वो अपने खुद हैं, अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, इनसे पूछिए। और अभी अपने बहू को वोट दिए हैं टिकट, तो उनसे पूछती है जनता कि जीतन राम मांझी जी, आप अगर दलित के सपोर्टर हैं तो जब आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो आप क्यों नहीं समर्थन वापस करते हैं अगर आप दलित हैं? आप देखे होंगे कि नवादा जब 80 घर को जब जला दिया जाता है तो जीतन राम मांझी कहाँ जाते हैं वहाँ देखने के लिए? तो जातिवाद का नारा लगाने लगते हैं। उनसे पूछिए कि आप तो जिस गठबंधन में हैं और मुख्यमंत्री रहते, जब आप मधुबनी में गए तो आपके निकलने के बाद जो है मंदिर को गंगा जल से धोया गया, तो आप किस आधार पर उनके साथ हैं? अगर हैं जीतन राम मांझी जी वहाँ, तो इन्हें 75% जो आरक्षण भेजा गया है उनको नमी अनुसूची में शामिल करवाए क्या? अगर आपने नहीं करवाए तो कोई अधिकार नहीं है कहने का कि दलित हैं या हमको जो है वोट चाहिए। उर्मिला जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जांच बैठाने की बातें कह रहे हैं कि 23 के बाद 24 को मैं जांच बैठाऊंगा, और ऐसे में जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं। आखिरकार किसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोग आज समझ गए हैं, और इनके गिदर भभकी से हमारे आदरणीय नेता जो दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी लीडर हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, इनके आगे घुटना टेकने वाले नहीं हैं। वो फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जो गरीब जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जो ये लोग बदलना चाहते हैं, गरीबों का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको छीनना चाहते हैं, वो कभी समझौता न किए हैं। और हमारे जो युवाओं का आइकॉन है, जो 2025 के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो भी समझौता नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक जेल भेजने का सवाल है तो हम लोग जेल से नहीं डरने वाले हैं। और इनसे पूछिए, जब देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र गए तो उस समय बोले कि भाइयों एवं बहनों, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और 70,000 का घोटाला अजीत पवार ने किया है, और उनके साथ जब मिल जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। तो ये किस पर क्या सीबीआई? ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, ये संविधान जो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जगह, और जो उसके खिलाफ बोलते हैं उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा करके प्रताड़ित करते हैं। ये कौन नहीं जानता है? तो इनके गिदर भभकी से कोई यहाँ घुटना टेकने वाले नहीं। देखिए, इनके गिदर भभकी से कोई यहाँ घुटना टेकने वाले नहीं है। ऐसे में राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर थे इस वक्त हमारे साथ, जमकर निशाना साधी थी सत्ता पक्ष पर। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम चारों के चारों सीट जीत रहे हैं, साथ ही आने वाले 25 के चुनाव में भी हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव का काम बोलता है, और कहीं ना कहीं ये लोग लगातार जिसको लेकर बातें करते हैं, दावे करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ ये लोग चले जाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।